तहरीक इंसाफ का लाहौर में फ्लॉप शो, कारकुन अली अमीन गंडापुर की राह तकते रह गए। खैबर पख्तूनख्वा से निकलने वाले काफिले जलसे का वक्त खत्म होने तक पेंडाल ना पहुंच सके। इंतजामिया की जानिब से दिए गए वक्त तक जलसा शुरू ना हो सका। बैरिस्टर गौहर के सिवा कोई भी बड़ा रहनुमा स्टेज पर ना आया। वक्त खत्म होने पर इंतजामिया ने जलसागाह की बिजली बंद कर दी। पेंडाल तारीकी में डूब गया। रहनुमा कंटेनर से उतर गए। पार्टी की आदत से मायूस कारकुन वापस लौट गए। अली अमीन गंडापुर कई घंटे ताखीर से जलसे के मकाम पर पहुंचे। घुप अंधेरा और खाली पेंडाल देखकर वापसी में ही आफियत जानी। इंतजामिया ने पीटीआई को कहना मवेशी मंडी में जलसे के लिए दोपहर 3 से शाम 6 बजे का वक्त दिया था। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को जलसे के लिए फ्री हैंड दिया। लाहौर के तमाम रास्ते खुले रहे। फिरोजपुर रोड समेत कहना तक जाने वाले किसी रास्ते को बंद नहीं किया गया। लाहौर की सड़कों की ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां रही। मुकर्ररा वक्त पर जलसागाह ना पहुंचने का गुस्सा। अली अमीन गंडापुर आपे से बाहर सरेआम असलहे की नुमाइश और हंगामा आराई। अली अमीन गंडापुर ने काला शाह काको इंटरचेंज के करीब राइफल से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले ने रास्ते में मौजूद गाड़ी को हटाने की कोशिश के दौरान तोड़ डाला। काला शाह काको इंटरचेंज पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। पुलिस एहलकारों से भी बदतमीजी की। पीटीआई कारकुन डंडों और लाठियों से लैस होकर आए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले में सूबाई वज़रा भी शामिल थे। रास्ते से कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी और रेस्क्यू 111, 22 की गाड़ियां भी काफिले के हमरा आईं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब जलसे के लिए हरीपुर से काफिला लेकर रवाना हुए, लेकिन वो भी वक्त पर जलसागाह ना पहुंच सके। जलसा भी इसीलिए शुरू नहीं हो सका बिकॉज वहाँ के हालात बहुत जो है वो माड़े हैं, और इसलिए अब गंडापुर पे तकिया है और गंडापुर का इंतज़ार है कि किसी तरह गंडापुर आए, खैबर पख्तूनख्वा आए और इस जलसे को बचाए। तमाम तर सूबों से, तमाम तर पंजाब के इलाकों से लोग जो है वो यहाँ बुलवाए गए थे, जो हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे थे मुजाहिदीन। लाहौर से जो है वो अभी तक 15 मिनट पहले तक 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है, जहां पर ये इंप्रेशन और ये रोना धोना और झूठा प्रोपेगेंडा कि जो है वो कंटेनर लगाए गए हैं, हमें रोका जा रहा है, हमें जो है वो जलसागाह में पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, ये हू का आलम है। लाहौर में हू का आलम रहा। कोई कंटेनर ना कोई रुकावट। खैबर पख्तूनख्वा वाले भी ना पहुंच सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के लफ्ज़ी वार कहा तमाम रास्ते खुले रहे, कोई रुकावट नहीं थी। पूरे पंजाब से जलसे के लिए सिर्फ 3000 लोग पहुंचे। लाहौर से भी 1500 लोग निकले। अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी साथ लेकर निकले। उन्हें केपी के अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इतना सुकून कभी छुट्टी के रोज नहीं हुआ जितना सुकून आज है। लाहौर जलसे के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, बहुत बड़ी बड़ी बड़कें मारी गई, और जिस तरीके से इस्लामाबाद का जलसा फ्लॉप हुआ था और उस दौरान कहा गया था कि हम लाहौर का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम लाहौर आ रहे हैं, हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। सड़कें खाली हैं, रूट खुले हैं। हमने तो मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया कि आप आए, जलसा करें, जलसागाह फराहम की, सिक्योरिटी फराहम की, मगर उसके बावजूद बहुत नाकाम रहे हैं। किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान में अपने लोगों को गैल्वनाइज करने की कोशिश की, मोबिलाइज करने की कोशिश की, मगर लोग इकट्ठे नहीं कर सके। पीटीआई वालों ने लाहौर जलसे से मुताल्लिक बहुत बड़के मारी, खबरदार होशियार के नारे लगाए। फ्री हैंड देने के बावजूद जलसा नाकाम हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा अवाम ने एक बार फिर इंतशार और तकसीम की सियासत मुस्तरद कर दी। जलसे का मकसद बानी पीटीआई के लिए एनआरओ था। यकीन है जलसे की नाकामी के बाद ये दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाकी हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए कोशां है। मुल्क में अमन भी होगा, मईशत मुस्तहकम और अवाम खुशहाल होंगे। कहना
जलसे में आने वाले 9 मई के 12 इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस को कान्हा जलसे में आने वाले इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों का टास्क दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ एक रात लंदन में क़याम के बाद 23 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। रवानगी से कबल ट्वीट में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 79वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क जा रहा हूं। न्यूयॉर्क में इंतहाई मसरूफ वक्त गुजरेगा। आलमी रहनुमाओं से बातचीत में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अमूर को उजागर किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी को मजबूत करने के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाऊंगा। गालम गलोच फसाद करने वाली जमात सियासी यतीम बनना चाहती है। गवर्नर का ओहदा आईनी सूबे में अमन कायम करना वजीर आला का काम है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई रहनुमा नहीं चाहते बानी जेल से बाहर आएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। डेरा इस्माइल खान से लोग अगवा हो रहे हैं। लोग असर के बाद घरों से नहीं निकलते। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कयानी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार। दहशतगर्दी दफात के तहत थाना I9 में दर्ज मुकदमे का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसल जावेद की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दूसरी तरफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज। उधर ऑडियो लीक्स केस में वजीर आला KP की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI को रिहा कराने की डेडलाइन को 12 दिन गुजर गए। सिर्फ 3 रोज बाकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 8 सितंबर को PTI के इस्लामाबाद जलसे में बानी PTI को 15 दिन में जबरदस्ती रिहा कराने की धमकी दी थी। अली अमीन गंडापुर अटक पुल पार करके दिखाएं, वफाकी वज़रा का चैलेंज। किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है, नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी वो हो चुकी हैं। किसी के साथ कोई राबता नहीं हुआ। हर इदारा अपनी हदूद में काम करे तो मुल्क तरक्की करेगा। महंगाई, बेरोजगारी, अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। इत्मीनान का माहौल नहीं। बेरोजगारी है, तालीम के मौके नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। दरखास्त में इस्तेदा। बलोचिस्तान PP27 केच के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए। जमील अहमद दश्ती ने मुस्लिम लीग नून के बरकत अली की कामयाबी को चैलेंज किया। हल्के में बोगस वोट डाले गए, फोरेंसिक कराया जाए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तेदा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त दे दी। समीना खालिद घुरकी की मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली बन गई। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशअल राह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हम दुनिया को अमन का गहवारा बना सकते हैं। हम आहंगी के फ़रोग के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का बैनुल-अक़वामी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलामती और अमन का दर्स दिया। हमें बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग देना होगा। दुनिया भर में आज यौम अमन मनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, अमन बहुत बड़ी नेमत है।
बदअमनी जवाल लाती है। अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करती हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, खालिक के कायनात ने दुनिया को अमन व आशती के लिए तख्लीक किया। घर, गली, मोहल्ले, मुआशरे, गाँव, शहर, मुल्क अमन से ही खूबसूरत लगते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 36 बरस के हो गए। बिलावल हाउस कराची में सालगिरह की तकरीब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफा और फरयाल तालपुर के हमरा सालगिरह का केक काटा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह और पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने भी शिरकत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत हुकूमती मलकियती इदारों की काबीना कमेटी का इजलास। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी गई। बोर्ड में 5 मेंबरान निजी शोबे से मुंतखब किए गए। FBR का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी न करने का फैसला। तर्जुमान FBR के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। गोशवारे जमा न कराने वालों के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ते हो सकते हैं। सिम भी ब्लॉक होगी। सोना तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 2,72,500 रुपए का हो गया। लाहौर हाईकोर्ट का बेवाओं के हवाले से बड़ा फैसला। सरकारी मुलाजिम शोहर की वफात के बाद बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी दूसरी शादी पर खत्म नहीं होगी। शोहर की वफात के बाद बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी से दूसरी शादी पर टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। खातून जोया इस्लाम की अपील पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। पाकिस्तान में एक दिन में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से एक पोलियो केस रिपोर्ट। पोलियो नेशनल इमरजेंसी सेंटर की भी 3 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। रवां साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 21 हो गई। मीरपुर खास में डॉक्टर के कत्ल का वाकया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने DIG और SSP मीरपुर खास जावेद जस्कानी को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी।